और उसका 4था अध्याय और उसका कोई 15 पद पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 15 पद। जी। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। Praise the Lord। 4थे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक स्त्री के बारे में विवरण दिया गया है जो सामरी उसका नाम है। यीशु और सामरी स्त्री के बारे में बताया गया। जब बाइबल बताती है 4थे पद के पहले 4थे अध्याय के पहले पद में जाएंगे, वहां लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है, यदि यीशु स्वर्ग नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते हैं, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसकी सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया और उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर ही बैठ गया और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि इसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। उन सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर अगर हम पढ़े 15 पद में, वहां लिखता है, स्त्री इस बात को कहती है, प्रभु वे जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी ना हूं और मुझे इतनी दूर जल भरने आना भी ना पड़े। पर बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह ये यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह जो यहाँ पर हैं वो इस बात को कहते हैं स्त्री के पास आके कि स्त्री मुझे क्या बना, पिला, जल पिला। तो स्त्री जब यीशु मसीह को देखती है तो उसके वस्त्र से समझ जाती है वो यहूदी है, क्योंकि यहूदियों का जो वस्त्र था वो वहां पे अलग सामरियों से होता था, और वस्त्र से वो इस बात को समझ गई ये कोई रबी है और या कोई भविष्यवक्ता है। तो उसने उस बात से कहा, यीशु उससे कहा कि तू मुझसे जल क्यों मांगता है? क्योंकि सामरी और यहूदी लोग आपस में कोई व्यवहार नहीं रखते हैं, वो कोई व्यवहार नहीं रखते हैं और ना लेन देन करते, पर तू मुझसे पानी मांगता है। और बाइबल में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। सो प्रभु इस बात को कहता है कि अगर तू ये जानती, तेरे पास वरदान होता और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, वरदान का मतलब यह अनुग्रह तेरे पास होता कि तू ये जान पाती कि सामने कौन खड़ा है। यदि तुझ पे ये वरदान उतरा होता, यदि तुझ पे ये रिवील हुआ होता कि तेरे सामने जो खड़ा है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तब तू उससे खुद इस बात को कहती कि प्रभु अब मुझे तू पानी पिला। ये बात सही है कि यीशु ने उससे बोला कि मुझे पानी पिला, पर यहाँ पे बाइबल कहती है उसने ये कहा कि सामरी और यहूदी आपस में कोई व्यवहार नहीं रखते हैं और तू मुझसे पानी मांग रहा है। पर यीशु एक बात जानता था, क्योंकि यीशु सामरी स्त्री से जब बात कर रहा था उस कुएं के पास बैठा हुआ, तो यीशु उस स्त्री के बारे में सब कुछ जानता है। और चेले हैं नहीं, चेले शहर में खाना लेने गए हुए हैं, यीशु अकेला कुएं पे थका हुआ है और शारीरिक थकान से उसने स्त्री से बोला होगा मुझे पानी पिला। बाइबल ये बताती है कि यीशु उसके जीवन के बारे में हर बात जानते हैं और यीशु से उसने बोला हम कोई व्यवहार नहीं रखते हैं, यहूदियों और सामरियों का कोई व्यवहार नहीं है। तो यीशु ने कहा अगर परमेश्वर के वरदान को तू जानती, वहां ये नहीं हुआ कि तू सामरी है कि तू यहूदी है। परमेश्वर कह रहा अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो शायद तू मुझसे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा है और उसके दिल की इच्छा यह है कि सामरी स्त्री का जीवन बदलने पाए।
और सामरी स्त्री जब उससे बात कर रही है, बाइबल इस बात को बताती है कि सामरी स्त्री एक ऐसी स्त्री है जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि वे हर दिन कुएं पे घड़ा लेके पानी भरने आती है। और उसका पानी भरने का मतलब क्या है, वो घड़ा उसके लिए क्या है? वो घड़ा वो एक्चुअली एक सामरी, एक प्रोस्टिट्यूट लेडी है, एक वेश्या है। और वो उस घड़े को लेके पानी भरने, पानी के बहाने वे अपने लिए कस्टमर दिखने आती है। उस तरीके से सजावट उसके जीवन में है, शरीरी सजावट है। और उस तरीके से बन ठन के वो घड़ा तो एक बहाना है कि मैं कुएं तक तो जाऊं और कम से कम मैं एक आध कस्टमर को या एक आध व्यक्ति को मैं फंसा लूं अपने जाल में। यही उसकी कमाई है। पर आज इसको कोई नहीं मिला, आज इसको यीशु मसीह मिल गए। हमारे जीवन के अंदर में भी कई बार हम ऐसे कामों को करते हैं या ऐसे तरीके से हम काम करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। कई बार हम अपने जीवन का संचालन ऐसे करते हैं जो शायद परमेश्वर के वचन के अधीनता में नहीं है। फिर भी संसार में रहने के नाते हम कई चीजों को अचीवमेंट चाहते हैं, कई चीजों को पाना चाहते हैं, कई चीजों को जो शायद परमेश्वर हमें ना देना चाहते हो या हमारे भाग में ना हो, पर हमें चाहिए ताकि हम समाज की बराबरी कर सकें, ताकि हम समाज के साथ चल सकें, ताकि हम अब नए जमाने के साथ चलें। हमारे पास सारी आधुनिक चीजें हो, हमारे पास सब कुछ हो। उसके लिए आप अपनी क्षमता से बाहर जाके काम करते हैं। उसके लिए आपको जो परमेश्वर ने दान दिया है, जो परमेश्वर ने आपको भाग दिया है, आप उससे बाहर जाके इन चीजों को जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद आप उस संसार के एक लेवल पे आना चाहते हैं। स्त्री का यही काम था। ये स्त्री वहां पे आई, पर आज इसे और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह मिल गया। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में चल रहे थे या आप अपने जीवन में चल रहे थे और हम भी ऐसे ही जी रहे थे सामने स्त्री के समान, हम भी अपनी अपनी अभिलाषाओं में पड़े हुए थे, हम भी तमाम प्रकार की बातों में पड़े थे, अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे और हम किसी न किसी साधन से जुड़े हुए थे, हम किसी न किसी बुराई से जुड़े हुए थे। तभी यीशु मसीह का हमारे साथ एक आमना सामना हो गया। उसके वचन के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा, उस भविष्यवाणी के द्वारा उस वचन की सामर्थ हमारे जीवन में आई और हमने उसके वचन को सुना और उसके वचन ने हमारे जीवन को परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह जैसे यीशु आज सामरी स्त्री से बोल रहा है कि मैं तू मुझे पानी पिला, पर सामरी स्त्री जानती है कि यहूदी और यहां पे सामरियों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। पर प्रभु यीशु कहता अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है। ये बात सत्य है। जब हम अंधकार में होते हैं, हमारी आंखें अंधी होती हैं, हम संसार के तमाम पाप में लिप्त होते हैं, हम बहरे होते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते, हम उसकी बड़ाई अपने मुंह से कर नहीं सकते, हम अपनी आंखों से उसकी महिमा नहीं देख सकते, क्योंकि हम शैतान के हाथ पे और वह हम पे कब्जा करता है। तब हम ठीक उसी प्रकार अंधे, बहरे और गूंगों के समान होते हैं। और बाइबल ये बताती, यीशु मसीह ने कहा अगर तू ये जानती। सच में वो नहीं जानती थी और शायद हम लोग भी नहीं जानते थे। इससे पहले के वचन आता हम भी नहीं जानते थे। कई बार हो सकता कईयों ने बोला हमने उसे निगलेक्ट कर दिया हो, पर जैसे ही हमारा समय आया यीशु मसीह ने अपने काम को हमारे जीवन में किया। सो बाइबल ये बताती है, यीशु से बोलने लगे कि अगर तू मुझे जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती। तो संसारिक शारीरिक जल लेने आई जिसे तू पिएगी फिर प्यासी हो जाएगी, पर मैं वो हूं जो जीवन का जल बांटने आया हूं, जो एक बार तू पी लेगी और या कोई पी लेगा दोबारा प्यासा ना होगा। जैसे आप लोगों ने प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद एक जल को ग्रहण किया, आपने उस वचन को लिया, प्रभु यीशु को लिया, आपने जीवन के जल को पिया, वही एक जीवन का जल है यीशु मसीह। और उसने हमारे अंदर आके जीवन को उत्पन्न किया वचन के द्वारा, और वचन ने हमारे भीतर काम किया। अब हम दोबारा प्यासे नहीं है, अब हम हमारे अंदर वो पुरानी प्यास नहीं है, अब हम जाके उस पुरानी प्यास के समान काम नहीं कर रहे हैं। अब हम दुनिया की बातों को में पड़े नहीं है, अब हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं कि हम संसारिक प्यासे हों। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अगर तू जानती तो तू मुझे जीवन का जल मुझसे मांगती। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रिय, आज अगर हम बच गए हैं तो बहुत से और भी हैं जिन्हें आवश्यकता है परमेश्वर के उस जीवन के जल की। एक समय था कि हम भी संसारिक जल पीते थे फिर प्यासे होते थे। एक समय था हम भी संसारिक जीवन को अपने समान जी रहे थे, पर यीशु ने कहा तू मुझसे जीवन का जल मांगती। आमीन। 11 पद में देखिए क्या लिखता है, कोई पढ़े। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, तेरे पास जल भरने
तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हाँ। तब वहां पे स्त्री ने बोला, प्रभु जो जल की बात करता है कि तू मुझे जीवन का जल देगा, पर मुझे एक बात तो बता, तेरे पास जल भरने के लिए कोई बर्तन नहीं है और कुआं इतना गहरा है, तो तू कैसे जल निकालेगा? प्रभु उसे जीवन के जल की बात कर रहे हैं और वे कुएं के जल की बात कर रही है। ये मैं मानता हूं कि जल ही जीवन है और मनुष्य के शरीर में 76% 75% पानी है और एक पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता। यह आपका शारीरिक जीवन है, पर आत्मिक जल जो प्रभु देने पे है, उसके बिना आपकी आत्मा नहीं रह पाएगी। हमारा आत्मिक जीवन की खुराक जो है वो प्रभु है और वो वचन है, वो एक फीडिंग है जो प्रभु से देना चाहता है, पर वो उसकी तुलना कर रही है कुएं के पानी से कि प्रभु तेरे पास तो कुछ है नहीं, तू क्या कुएं के पानी कैसे निकाल के मुझे देगा? वो अभी तक नहीं समझ पाई कि यीशु कौन से जल की बात कर रहा है। वो सोच रही यीशु मेरी मदद करेगा पानी निकालने में और यीशु मुझे एक मटका भर के दे देगा, यीशु मेरी हेल्प करने के लिए कह रहा है। यीशु हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, यीशु जिंदगी में हमेशा के लिए तेरे जीवन की बदलने की बात कर रहा है कि दोबारा तू कभी इस तरीके से मटका लेके कुएं पे जल भरने के बहाने अपने जीवन को अपवित्र ना करे। उस स्त्री को जीवन के जल की आवश्यकता है। वो कह रही प्रभु तेरे पास तो नहीं है। ऐसे जब आप लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं अरे कैसे होगा, संसार में रहना है, परमेश्वर थोड़ी ना खिला देंगे, हमें तो संसार के समान चलना है। अगर उनसे कहो कि भैया चर्च आके प्रार्थना करें, भैया हमारे पास टाइम नहीं, हम ओवर टाइम करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ संसारिक जल की आवश्यकता है। वो जानते हैं कि संसारिक चीजों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, जब हम अपना जीवन और अपना समय उसमें देंगे, तब हम उसको पूर्ति करेंगे। और बाइबल में वचन लिखा है धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहता है। आमीन। धर्मी जीवन केवल विश्वास से जीवित रहता है। और बाइबल यहाँ पे बताती है कि वो उससे कह रही तेरे पास कोई बर्तन नहीं है। 12 पद पढ़े। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? तब वो स्त्री बोलती है क्या तू हमारे याकूब पिता से बड़ा है? उस याकूब ने हमें कुआं दिया और इस कुएं से याकूब और उसकी संतान, उसके पशुओं ने पानी पिया है। हमारे लिए एक धरोहर है, ये एक हिस्ट्री है हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा एक उपकार है कि हमारे पास याकूब का कुआं है। आमीन। उसे बड़ी एक शांति है कि हम याकूब के कुएं से पानी पी रहे हैं। याकूब परमेश्वर का जनता, याकूब का परमेश्वर, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो याकूब आशीषित था, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। अब वो कहती ये जो याकूब का कुआं है, ये हमें मिला है, इससे याकूब, उसकी संतान, उसके पशुओं ने पानी पिया है। क्या तू याकूब से भी बड़ा है? तेरे पास कोई और कुआं है क्या? तेरे पास कोई और भी कुआं है जिस जल की तू बात कर रहा है? वह स्त्री याकूब के कुएं के ऊपर घमंड करती है, वो याकूब के कुएं पर विश्वास करती है और उस पानी को पीने के बाद भी उसका जीवन अपवित्र है। वो ये बात तो मानते हैं कि हमारे याकूब पिता ने हमें दिया है, वो ये बात तो मानते हैं लोग कि हाँ हम कलीसिया में जाते हैं, ये बात तो मानते हैं कि हमारे लोग परमेश्वर में हैं, वो ये बात तो मानते हैं हमारे घर बाइबल है, वो ये बात तो मानते हैं कि हम प्रभु का संडे में होली कम्युनियन भी लेते हैं, वो ये बात तो मानते हैं, पर फिर भी उनका जीवन अपवित्र है। खाली मान लेना कि मैं इस क्रिश्चियन हूं या खाली बपतिस्मा ले लेना नाम के लिए और परमेश्वर के वचन को और जीवन के जल को ना ग्रहण करना, आप कैसे परमेश्वर के साथ चल पाएंगे? कई लोगों के पास बात है कि हमारे पास एक बड़ी चर्च है, हमारे पास अच्छी कॉन्ग्रेगेशन है, हमारे पास सब कुछ है, परमेश्वर आशीष दे आपको। पर ये याद रखिए, क्या प्रभु की ओर से आपको वो जल मिला है? क्या प्रभु की ओर से वो वचन का अनुग्रह आप पे उतरा है? क्या आपकी वो भूख और वो प्यास खत्म हो पाई है? क्या आपने यीशु से पवित्र जल को लिया है? क्या उद्धार आपने पाया है? क्या वो पवित्र आत्मा वो आपके जीवन में काम कर रहा है? परमेश्वर वो जल देना चाहते हैं जिससे हम कभी संसार के लिए प्यासे ना हो, हम तृप्त होने पाए वो जल को पी के, क्योंकि वो जल आपको परमेश्वर की ओर वचन और सामर्थ्य की ओर लेके जाते हैं। हालेलुया।
आगे पढ़ी क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी। जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, हाँ। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। Praise the Lord. यीशु ने स्त्री को देखा, उसकी बातों को सुना कि वो याकूब के कुएं के लिए बात करती है, याकूब के लिए बात करती है, याकूब के संतान होने के कारण वो अपने पे घमंड करती है। पर यीशु ने उससे बात को कहा, जो जल तेरे पास है अगर इसे पिएंगे तुम फिर प्यासे हो जाओगे, पर जो जल मैं देने पे हूं जब तुम इसे पियोगे तो बाइबल कहती है अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और कभी प्यासे ना होगे। सो परमेश्वर जल को देने के लिए उसके अनंत जीवन से बात, परमेश्वर महत्व रखता है और परमेश्वर परवाह करता है, परमेश्वर उसके अनंत जीवन के बारे में फिक्र करता है, परमेश्वर हमारे अनंत जीवन के बारे में फिक्र करता है। अब वो कहता है ये मैं जो तुझे दूंगा ये अनंत जीवन तक तू इससे कभी प्यासी ना होगी और ये तुझ में उमड़ता रहेगा। और वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है, सामर्थ्य है, परमेश्वर के शब्द है जो हमारे अंदर उमड़ते हैं। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। उसे अरे प्रभु अगर ऐसा जल तेरे पास है कि मैं अनंत काल तक वो मुझ में उमड़ता रहे, मैं कभी प्यासी ना हूं, तो प्लीज वो जल मुझको दे दीजिए। क्यों बोला? ताकि मुझे इतनी दूर पानी भरने ना आना पड़े, क्योंकि पानी की भी आवश्यकता है उसे। आज लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु इतनी आशीष दे दे, इतनी बरकत दे दे कि दोबारा हमें प्रार्थना करने की जरूरत ना पड़े, और बेबी फिर हमें चर्च आने की भी जरूरत ना पड़े, फिर बार बार तुझे पुकारने की भी जरूरत ना पड़े, फिर बाइबल पढ़ के तेरे सामने गिड़गिड़ाने की भी जरूरत ना पड़े, एक ही बार में दे दे बस। इस्राएल के बारे में अगर आप देखें, परमेश्वर उनके लिए करता था फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे। पर आज लोग कहते हैं प्रभु एक बार हमारे लिए सब कुछ कर दे, हमारे लिए एक ही बार में सारी चीजें कर दे प्रभु, क्योंकि तू दयावंत है, और ताकि हम आशीषित हो जाए। मैं दोबारा जल भरने ना आऊं, मुझे वो जल दे दे, मेरे इस मटके में वो जल डाल दे कि मेरा मटका कभी खाली नहीं होगा अनंत काल तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक। उसे लग रहा है कि प्रभु इस मटके में पानी डालेगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो रब्बी है। हम खुदा से यही मांग रहे हैं इन दिनों में, मेरे जीवन, मेरा परिवार, मेरी जरूरतें, खुदा इन सबको पूरा कर दे। क्या हमने कभी इस बात को सोचा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? क्या कभी हमने इस बात को सोचा कि परमेश्वर क्यों हमसे वचन के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है? क्या सोचा कि वचन आपके जीवन में क्यों आ रहा है और क्यों वचन आपके अंदर लग रहा है? अगर वचन आपके अंदर से काट रहा और छाट रहा है, इस बात से आनंदित होना कि खुदा आपसे प्यार करता है और वे आपको बचाना चाहते हैं, वे आपको आशीषित करना चाहते हैं। प्रार्थना करें खुदावंत से, प्रभु हाँ मुझे वो जल की आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि मैं तुझे भूल जाऊं, पर इसलिए कि मैं अनंत जीवन तक तेरे साथ रहने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर जो चीज मुझे देना चाहता है वो उस चीज के साथ हम लगातार खुदावंत के संग बने रहेंगे। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में एक बात को कहता हूं, एक आशीष संसार की ओर से आपके पास आती है, जो संसार देता है उसे आप जीवन भर संभालते हैं, और जो आशीष प्रभु देता है वो आशीष जीवन भर आपको संभालती है। सो हम क्या चाहते हैं? संसार से आशीष को लें जिसे हम संभालें, या परमेश्वर हमें आशीष दे जो आशीष हमको संभालने पाए? आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावंद हमें इस जल की आवश्यकता है। और बाइबल में लिखा, तब स्त्री आगे क्या कहा, पढ़े। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। बस यीशु ने कहा ठीक, मैं तुझे वो जल दे दूंगा। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं ठीक वो जल तुझे दूंगा, पर जा पहले अपने पति को बुला के ला। क्योंकि उसका जो ड्रेसअप सेंस था वो कहीं से नहीं बता रहा था ये कुंवारी है या ये वर्जन। यीशु ने कहा जा अपने पति को बुला के ला। तुरंत स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूं। जब वो ये कह रही मैं बिना पति के हूं और यीशु कह रहा है जा अपने पति को बुला,
इसका मतलब यीशु ऑलरेडी उसके जीवन को अच्छी तरह पहले से जानता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। आमीन। यीशु कह रहा जा अपने पति को बुला के रहा। यीशु को कहने का मतलब है पहले तो अपने अंदर झांक, पहले तो अपने अंदर झांक। स्त्री ने कहा मेरे तो कोई पति नहीं, मैं तो बिना पति के हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, दिस इज गुड, तो ठीक कहती है, अच्छा हुआ तूने कहा कि मेरे तो कोई पति नहीं है, मैं बिना पति के हूं। ये उसका कन्फेशन है, रियली में वो बिना पति के। जो काम वो करती है उसमें पति नहीं मिलते, उसमें कस्टमर ही आते हैं, क्योंकि वेश्या की कभी पति नहीं होता। अगर कोई वेश्या आप देखें तो वो ये नहीं कहेगी मेरा पति वो है, क्योंकि उसके एक नहीं कई। इसी रीति से हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भरी रहती हैं जिसपे हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर में आने के बाद भी। जैसे ये याकूब पे भरोसा रखती है, वो हमें जल देगा। ये अपने जीवन के तमाम दिनचर्या के बारों में और जरूरतों के लिए ये भरोसा रखती है अपने कस्टमरों पे, जिन्हें जाके फंसाएगी और फिर से उनसे पैसा लेगी, उससे इसका जीवन निर्वाह होगा। इसलिए प्रभु ने कहा जा अपने पति को बुला के ला। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं, मैं बिना पति के हूं। यीशु ने उससे कहा तूने ठीक कहा कि मैं बिना पति की हूं, तूने ठीक कहा कि मैं बिना पति के हूं। क्यों? तब यीशु आगे बोलते हैं 18 पद, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं है। यीशु ने कहा तूने ठीक बोला कि तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तू 5 पति कर चुकी है। 5 लोगों के संग तू पत्नी जैसा बर्ताव कर चुकी है और उन्हें तुझे इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, और जो अभी तेरे साथ है वो भी तेरा नहीं है। तेरे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तेरे पास घर है, ना परिवार है, ना इज्जत है, कुछ नहीं है तेरे पास। तेरे पास खाली बदनामी है, लुथराई है, समाज से तुझे निकाला गया है, समाज हीन दृष्टि से तुझे देखता है, तू खाली लोगों के इस्तेमाल के योग्य है। तेरे पास कोई आशीष नहीं है, तेरे पास कोई शांति नहीं है, क्योंकि जो तेरे पास होना चाहा वो तेरे पास नहीं है। यीशु ने उससे कहा तू सच कहती है, तेरे पास नहीं है, और जो अभी तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। Praise the Lord। तब बाइबल में लिखा है क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। यीशु ने कहा ये तूने सच कहा है। इसलिए ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। अब उसे लगने लगा ये भविष्यवक्ता है। जब आप यीशु के पास आए और जब आप ये वचन सुन रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको लग रहा कि परमेश्वर स्त्री के बारे में हमें बता रहा है, पर रियल में बताऊं परमेश्वर हमारे और आपके बारे में बता रहा है। क्योंकि स्त्री तो अब नहीं है, वो उद्धार पाके जा चुकी है, और ये हजारों साल पहले लिखी वचन है। अब आप सामरी स्त्री के ऊपर पॉइंट मत करें, पर सामरी स्त्री के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, यीशु उसके बारे में नहीं, क्योंकि यीशु उसके बारे में जानता है। पर आज ये वचन मेरे प्रियो आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? परमेश्वर पूछ रहा है आज कौन सा जीवन में और आप जी रहे हैं, हम किसके पीछे चल रहे हैं, हमने अपने जीवन में किसको अपना परमेश्वर माना है, हम किसके पीछे, कितनों के पीछे? कोई एक हमारा है आज क्या? कोई एक जो हमारे लिए दुख उठाने को तैयार हो, कोई एक जो हमारे लिए अपने प्राणों को देने को तैयार हो, कोई एक जो हमारी मुसीबत में हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो? कोई एक भी रिश्ता आपके पास आज ऐसा है? कोई एक भी आपका वेल विशर जो आज बड़े दावे आपके संग करता और आपके संग बैठा है और आपके संग उठता बैठता है, क्या वो एक भी जन ऐसा कोई है आपके जीवन में या मेरे जीवन में जो हमसे ये कह सके कि मैं तेरे लिए अपना जीवन देने को तैयार हूं? शायद वो ही नहीं है। कहने को तो आपके पास भी रिश्ते बहुत हैं और कहने को तो हमारे पास भी रिश्ते बहुत हैं, पर अगर देखा जाए आपकी रीति से तो सारे रिश्ते मतलब के और खोखले हैं।
एक ही रिश्ता है जो प्रभु के साथ है। कोई रिश्ते में कोई गारंटी नहीं। सारे रिश्ते आपके एक जगह के ऊपर आके रुक गए हैं, एक कंडीशन पे डिपेंड है। अगर हमारे लिए करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। उन रिश्तों में एक डिमांड है, उस रिश्तों में एक सिचुएशन है, गिव एंड टेक की बात है। आपके लिए प्राण नहीं देंगे, आपके लिए दान दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, जान नहीं देंगे, आपके बदले मरेंगे नहीं, आपकी बीमारी को अपने ऊपर नहीं लेंगे। आपको जो बदनाम कर रहा हो आपकी बदनामी अपने ऊपर नहीं ले लेंगे, या वो ये भी कहेंगे कि ये सही है मैं गलत हूं, ऐसा नहीं कहेंगे, जबकि आप गलत है। उसके पास कोई भी नहीं। निराशा, बदनामी, और जिस शहर में रहती है उसमें लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। अगर ऐसे ही कंडीशन है, लोग आपके विरोध में खड़े हो चुके हैं, आपको लग रहा है मेरा जीवन खत्म होने पे है, मैं भी आपके अंदर कई बार ये विचार आ जाए कि अब मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं, सुसाइड कर लूं, क्योंकि आप इतनी परिस्थिति में फंस चुके हैं, लोग आपके विरोध में खड़े हैं, तो एक मौका हमारे लिए आज है। यीशु कई हजार साल पहले सामरी स्त्री के पास था और बात कर रहा था। आज मेरे और आपसे वो इस वचन के द्वारा बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है, क्या आप उस जीवन के जल को लेना मांगते हैं? क्या आप प्रभु के पास आएंगे उसको समझ के कि प्रभु मेरे को वो जीवन का जल दे, ताकि अनंत काल तक मैं प्यासी ना हूं और या प्यासा ना हूं और वो मेरे अंदर उमड़ता रहे। हालेलुया। सो बाइबल यहाँ पर एक बात बताती है, यीशु से उसने कहा मुझे दे ताकि मुझे कभी प्यासा ना होना पड़े। आज हमारी भी ये प्रार्थना, प्रभु मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी ना होने पाऊं या प्यासा ना होने पाऊं। हो सकता है आपको आपके संसारी रिश्तों ने कई बार धोखे दिए हो सकता है संसारी रिश्तों से आपने दुख उठाया हो, कईयों ने आपको मतलब के लिए यूज किया हो, जब समय निकल गया, टाइम निकल गया, तो आपको दूध में से मक्खी निकाल की तरह फेंक दिया हो। अब आप टूटे हुए हैं, अकेले हैं, निराशा में हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब आगे जीवन का क्या करना है। आपका हक नहीं कि जीवन को नाश करें, क्योंकि जीवन आपका नहीं है, ये जीवन परमेश्वर ने आपको दिया। आज फिर से परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा रहा है और आपको आवाज दे रहा है, मेरे प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी, मेरे हाथ को थाम ताकि मैं तुझे वो जीवन का चलता हूं, ताकि तू आशीषित हो, अनंत काल तक मैं तेरे साथ बना रहा हूं। वो एक ऐसा रिश्ता कायम करेगा, आपके पाप और गुनाहों को अपने ऊपर ले लेगा। सन 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे हमारे गुनाहों को लेके चढ़ गया, उस पर ताड़ना हुई, प्रताड़ना हुई, उसे मारा गया, उसके ऊपर बदनामी की दाग लगाए गए, उसके मुंह पे थूका गया। उसके लिए नहीं, मेरे और आपके लिए, इस सामरी स्त्री के लिए। अब आप क्या कहते हैं? लोग आपको आके सांत्वना देंगे, बस 2-4 शब्द बोलेंगे, आपके घर आएंगे, चाय पीएंगे, चले जाएंगे, और बाहर जाके आपकी बुराई जरूर करेंगे। पर एक बात मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन मेरा नहीं परमेश्वर का है, और हम सब परमेश्वर के हैं। खुदा आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। अभी तक हमने बहुतों को परखा, बहुतों पे आस लगाई, पर आज समय है कि हम खुदा के ऊपर अपने आस को लगाएं। आइए हम विश्वास करें। तब यीशु कहता तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, वो भी तेरा नहीं है जो तेरे पास है। यीशु ने कहा तू भविष्यद्वक्ता है। तब बाइबल में एक बात परमेश्वर कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वे समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। यीशु से कह रहे हैं, एक समय आएगा कि तुम कभी इस पहाड़ पे नहीं आओगे, न प्रार्थना करोगे, न इस पहाड़ पे आकर आराधना करोगे। और बाइबल कहती है हम तो उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, जो हमसे बातें करता है। याकूब तो मर गया, याकूब के कुएं को आके कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? जो चला गया और कभी जीवित नहीं हुआ, वो क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा?
पर बाइबल कहती है, यीशु कहते हैं कि हम उनकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं। आप जानते हैं कौन है यीशु? अगर आप जानते हैं तो आप उसकी आराधना करेंगे, और यदि आप नहीं जानते आप आराधना नहीं कर पाएंगे। इसको उसके जानने के लिए आज के दिन वो आपसे कह रहा है, मैं तुझे जीवन का जल देने को तैयार हूं। परंतु वो समय आता है जब परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढेंगे। अब वो ढूंढ रहे हैं। आज उनकी आंखें ऐसे आराधकों को ढूंढ रही है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करे। क्या आप वो हैं? क्या हम वो हैं? बिना जीवन के जल पाए, बिना यीशु के, बिना उद्धार के मैं और आपकी आत्मा सच्चाई से आराधना कर पाएंगे? आपको लगता नहीं प्रभु में आने के बाद हो सकता कई बार आप थका हुआ हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो एक काम करें, आज की शाम, आज के दिन आपके लिए मौका है। 24 पद कोई जन भर देगा ना। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। Praise the Lord। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर आत्मा और आवश्यक है कि परमेश्वर का आराधक आत्मा से आराधना करने वाले हों और सच्चाई से। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ। अब स्त्री को ये बात पता है, वो कहती, मैं जानती हूँ कि मसीह ख्रिस्त कहलाता है, वो आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ, मैं ही जीवन का जल हूँ। हालेलुया। आज आपके लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। अब बाइबल में लिखा, अगर आप आगे पढ़ेंगे, स्त्री ने जाके पूरे गांव में प्रचार किया, और जब प्रचार किया तो बहुत से लोगों ने विश्वास किया और सारे लोग चले आए। उसने कहा, देखो मैं एक भविष्यवक्ता को जानती हूँ जो आने वाला ख्रिस्त है, वो कहता है, और आओ देखो उससे मिलो, उसने मेरे बारे में सब बता दिया है। जैसे यीशु ने मेरे बारे में बताया वैसे मैंने आपको भी बता दिया, क्योंकि जब यीशु ने मेरे जीवन को बदला, मैंने उसे जाना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और आज वो आपके जीवन में काम करेगा, कल आप किसी और को भी बताएंगे। हालेलुया। और उस सामरी स्त्री के द्वारा पूरा गांव विश्वास में आ गया, पूरा सामरिया बच गया। उस एक स्त्री वो इवेंजलिस्ट बन गई, वो खुदा की दासी बन गई। उसके प्रचार से, व्यक्तिगत प्रीचिंग से वे प्रभु के पास आ गए। अब वो स्त्री वेश्या नहीं है, पर वो स्त्री अब परमेश्वर की महिमा करने वाली उसकी एक बेटी बन चुकी है। परमेश्वर ने उसके ऊपर से वो दाग हटा दिया है, और वो दाग परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है, और खुदा ने उसे एक इवेंजलिस्ट बना दिया है। आज वो पूरे गांव को प्रचार करे। जहां गांव वाले उसकी बात को नहीं सुनते थे, आज वो उसकी बातों को मान रहे हैं और उसके कहने पे आए। पहले कोई उसके कहने पे नहीं आता था, क्योंकि वो स्त्री क्या थी, वो अशुद्ध थी। पर अब वो आई है तो उसके पास घड़ा नहीं था, वो घड़ा वहीं छोड़ के आ गई और खाली बदौड़ती हुई आई और गांव में प्रचार किया। लोगों ने जब उसके हाथ में घड़ा नहीं देखा, वो समझ गए कि ये सच बोल रही है, और लोग उसके पीछे आए। जब आपके जीवन बदल जाएगा, लोग आप पे भरोसा करेंगे। जब आप मसीह के जीवन के जल को ले लेंगे, लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। अपने जीवन के समय को ऐसे बैठ के बर्बाद ना करें मेरे प्रियो, और ना ही अपने आप को कोसें, ना ही अपनी किस्मत को कोसें। ना तो किस्मत ऐसी कुछ होती है, और ना ही आप अपने भविष्य को चला पाएंगे। केवल एक है जिसका नाम है यीशु मसीह, और वो आज भी आपको जानता है, आपसे प्यार करता है, अब वो वेट कर रहा है कि कब आप उससे प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हैं जैसे सामरी स्त्री का जीवन बदल गया, वैसे मेरा और आपका जैसे जीवन बदल गया और आपका बदल जाए, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि खुदा आज के दिन आपसे बातें करने पाए। जो वचन दिया गया है, अभी जैसे मैं चल रहा हूं, वचन के अनुसार नहीं हूं। मैं संसारिक बातों में हूं, संसारिक सुख विलास में हूं, मेरी आत्मा शुद्ध है। पर परमेश्वर यीशु मसीह आज की दिन मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। वे अपने लहू से मुझे आपको शुद्ध करना चाहते हैं। वो कहते, बेटे मैं तेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उनके कोड़े खाए जाने से आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
और परमेश्वर से मैं विनती करता हूं, कोई भाई बहन जो भी मेरे को सुन रहे हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ना भविष्य को लेके ना अपने जीवन को लेके। जिसने धोखा दे दिया उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, दिल में कड़वाहट रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करें, अपने पापों को मान लें। खुदा आपके जीवन को पवित्र बनाएगा, खुदा आपके जीवन को आशीष में बना देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने तेरे वचन की आवाज को सुना, और ये वचन की आवाज जो है ये हमारे हृदय में, हमारे कानों से होते हमारे हृदय में गई, और जिसने हमारे अंदर बदलाव लाए और हमें विश्वास में उसने हमें बढ़ाया। और ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और सन 2000 साल पहले वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।